स्टूडेंट्स, आज हम पाठ 3 भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित अहिंसा की विजय कहानी को पढ़ेंगे। अहिंसा का मतलब होता है शांति, दया, प्रेम की भावना। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर कौशल की राजधानी श्रावस्ती पहुँचे। कौशल का राजा जो था उनका नाम प्रसेनजीत था। जब महात्मा बुद्ध श्रावस्ती पहुँचे तो वहाँ पर उन्होंने राजा को बहुत चिंतित पाया। तो उन्होंने राजा से उनकी चिंता का कारण पूछा। राजा ने कहा कि मैं अपने राज्य में अंगुलीमाल नाम के एक डाकू से बहुत परेशान हूँ। मेरी प्रजा जो है वो अंगुलीमाल से बहुत ही दुखी है। तो राजा की दुख का कारण सुनकर महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने उनको धीरज बंधाया और उनसे कहा कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी चिंता दूर कर दूंगा। यह कहकर महात्मा बुद्ध जो थे वहाँ से निकल पड़े। अंगुलीमाल का जो एक नाम का डाकू था वह बहुत ही ज़्यादा भयंकर डाकू था। उसने 1000 लोगों को मारने की कसम खा रखी थी, परंतु इतने लोगों के मारने का वो गणना कैसे करे। इसके लिए उसने एक उपाय निकाला। जिन भी लोगों की वो हत्या करता था उनके हाथ की एक उंगली काट लेता था और उसी की माला बनाकर वो अपने गले में पहना रहता था। इसीलिए अंगुलियों की माला पहनने के कारण ही उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। उसका नाम सुनते ही सारे लोग कांपने लग जाते थे। अब जब महात्मा बुद्ध ने उसके बारे में सुन रखा था तो वो बिना कुछ परवाह किए जंगल की ओर निकल पड़े जहाँ पर डाकू अंगुलीमाल रहता था। राजा के पहरेदारों ने जब महात्मा बुद्ध को जंगल की तरफ जाते हुए देखा तो उन्हें समझाया कि महात्मा जी, आप वहाँ जंगल में मत जाइए, वहाँ पर डाकू अंगुलीमाल रहता है। परंतु मुस्कुराते हुए महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम मेरी चिंता मत करो, और ऐसा कहकर वो वापस आगे बढ़ गए। जंगल में जाते समय महात्मा बुद्ध अनेक प्रकार के विचार करते हुए जा रहे थे कि आखिर इस जीवन में मनुष्य दूसरों को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता है, क्यों एक दूसरे को मारता पीटता है और एक दूसरे के प्रति बुरी भावना रखता है। यही सब विचार करते हुए वो जंगल की तरफ बढ़े जा रहे थे। अचानक से उनको एक आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो विचारों में मग्न थे। फिर भी वो अपनी बातों में विचारों में खोते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर से उन्हें वही आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा। जब उन्होंने पीछे पलट कर देखा, महात्मा बुद्ध ने जब पीछे पलट कर देखा तो उन्हें एक भयंकर राक्षस के समान व्यक्ति दिखाई दिया। उसके गले में अंगुलियों की माला जब उन्होंने देखी तो वो समझ गए कि यही डाकू अंगुलीमाल है। उन्होंने बड़े ही शांति से प्रेम पूर्वक उसे उत्तर दिया, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। उस महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर जो डाकू अंगुलीमाल था वह हैरान रह गया। वह सोचने लगा कि आज तक मेरे सामने जो भी लोग आए तो वो तो मुझे देखकर डर से कांपने लग जाते थे। यह कौन मानुष है जो कि मुझे देखकर भी मुस्कुरा रहा है। महात्मा बुद्ध की बातों का उन पर जादू सा असर हुआ। वह बड़े ही विनम्र स्वर में बोला कि महात्मा जी, मैं आपकी बात को समझ नहीं सका। महात्मा बुद्ध बोले कि अरे मूर्ख, जीवन में तो जन्म से लेकर मरण तक दुख ही दुख है। तू अपने बुरे कर्मों से इन दुखों को क्यों बढ़ा रहा है। बता, तू कब ठहरेगा, तू अपने बुरे कर्मों से कब छूटेगा। वह डाकू जिसने कभी भी जिसके नाम से सारी दुनिया कांपती थी, आज वो महात्मा बुद्ध के तेज से कांपने लगा। वह गिर गया, महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और विनम्र स्वर में बोला कि महात्मा जी, मुझे राह दिखाएं, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। महात्मा बुद्ध ने प्रेम पूर्वक उसको शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमाल की जो आंखें थी वह खुल गई। उसके मन से बुरी बातों का प्रभाव जो था वो खत्म हो गया और उसने अपनी अंगुलियों की माला तोड़ डाली और अपनी कटार जो थी वो दूर फेंक दी। अंगुलीमाल ने बुराई का रास्ता छोड़ दिया और अहिंसा के रास्ते पर चल दिया और महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। तो ये कहानी थी हमारी, और इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अहिंसा के मार्ग पर ही चलना चाहिए, क्योंकि अहिंसा की ही विजय होती है।